हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज है 3 अक्टूबर, सुबह का टाइम है। मैं और दीदी मॉर्निंग वॉक से आ गए थे। मॉर्निंग वॉक से आने के बाद में फिर तैयारी किचन से होती है। और आज यहाँ पर दीदी बना रही हैं बच्चों के लिए मैक्रोनी इंडियन स्टाइल में। और ये काम दीदी का होता है बच्चों के लिए टिफ़िन पैक करना। तीनों बच्चों के लिए वही करती हैं, तो बस वो वही काम कर रही हैं। मैं जस्ट कैमरा लेके रिकॉर्ड कर रही हूँ आज, क्योंकि जैसे मैंने थोड़ा सोचा है कि अब मैं थोड़ा रेगुलर रहूँगी, रूटीन वगैरह आपके साथ शेयर किया करूँगी क्या किस तरह से चल रहा है। एक्चुअली क्या है कि मैक्रोनी, पास्ता, ये सब चीज़ें जो होती है ना, हम बच्चों को थोड़ा कम ही देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देते हैं। और कोशिश करते हैं चीज़ें घर पर ही बनाएं। और महीने में बाहर से भी एक बार खाना है, तो इससे क्या होता है कि बच्चे को हर टाइप के फूड की आदत होती है। उसको जैसे कुछ होते हैं ना लोग कि उनको एकदम से हज़म नहीं होती चीज़ें, उनका डाइजेशन नहीं होता। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मेरे हस्बैंड है। वो बहुत हेल्दी फूड की तरफ जाते हैं। इनफैक्ट वो जैसे उबली हुई दाल खाना, ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब बहुत हेल्दी रूटीन है उनका। लेकिन मैंने देखा है कि अगर वो बाहर का कभी भी उन्हें ज़रा सा भी कुछ लेना पड़ जाए, तो उसी में फिर उनका जो डाइजेशन होता है वो जवाब दे देता है। इनफैक्ट अब उनकी ये हालत हो चुकी है कि अगर वो ट्रैवल करते हैं, कोशिश करें अगर, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना घर से ही लेके जाना प्रेफर करते हैं, कि चाहे स्नैक्स हो कि कुछ ना कुछ ऐसा हो कि एक दिन का जुगाड़ तो वो कर लें। क्योंकि बाहर का खाने में फिर उन्हें थोड़ा-सा परेशानी झेलनी पड़ती है। तो ऐसी चीज़ें हमने तो ये देखा कि बच्चे को हर फूड की आदत डालो आप, होममेड की भी। और जो ये स्नैक्स होते हैं या जंक फूड आप जिनको कहते हैं कि मैदा से बनी चीज़ें, थोड़ा-थोड़ा एक लिमिट में अगर हम देते हैं, तो बच्चे को थोड़ी आदत रहती है। एकदम से कहीं उसे कोई चीज़ ऐसी लेनी पड़ जाती है, तो उसको डाइजेस्टिव इश्यूज़ नहीं होते हैं। तो बस आज वही एक ऐसा दिन है कि आज मैक्रोनी बन रही है। और जैसा मैंने शुरू में ही आपसे बोला था कि इंडियन स्टाइल में बनेगी, तो बस वही है, सरसों के तेल में और जीरा का छोंक है, वही टमाटर प्याज वाला जो अपना इंडियन स्टाइल होता है। प्लस इसमें लास्ट में हमने ऑरिगेनो भी ऐड किया था, तो उससे थोड़ा-सा जो टेस्ट होता है वो अलग सा हो जाता है, मतलब बच्चों को अच्छा सा लगता है। तो वो इस तरह से बनाया है हमने। मैक्रोनी पहले उबाल के रख ली थी। एंड यस, आज सैंडी 2 टिफ़िन लेकर जाएगा। मैक्रोनी, पास्ता, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ा, मतलब वो चूज़ी है चीज़ों में। जब कोई चीज़ खाता है तो वो बहुत ज़्यादा खाता है, उसको मीठा बहुत पसंद आता है। मीठे में लड्डू हैं या बिस्किट हैं, चॉकलेट, उसे मीठी चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन है। और कंपेयर करें अगर स्पाइसी फूड से, अगर स्पाइसी फूड में बात की जाए, तो स्पाइसी तो ख़ैर वो इतना खाता ही नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे सैंडविच है, पिज़्ज़ा है, इनको वो खा लेता है। तो वो चूज़ी है, तो वो उसके लिए ये टिफ़िन जाएगा कि जैसे उसके जो साथ के बच्चे हैं उनको पसंद है, तो एक टिफ़िन उसके दोस्तों के लिए जाएगा मैक्रोनी का, वो अपने प्लेन पराठे लेके जाएगा। तो वो 2 टिफ़िन लेके जाने वाला है। तो ये सारी तैयारी चल रही है अभी। और फिर इसके बाद मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ कि करवा चौथ की क्या-क्या शॉपिंग चल रही है, कैसा हो रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए हमारी मैक्रोनी बनकर तैयार हो चुकी है। एंड आप चाहे तो इसमें अगर राई का छोंक लगाते हैं ना, तो वो भी अच्छा लगता है। मतलब आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे भी आपको अलग-अलग वर्ज़न में करना हो, तो हमारा वर्ज़न तो ये है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ मिर्च मसाले नहीं है, बच्चों के को देखते हुए थोड़े हल्के ही रखते हैं। सिया जबकि चटपटा खा लेती है, तो उसके में अलग से ऐड की जाएगी हरी मिर्च वग़ैरह, और ज़्यादा थोड़ा उसको स्पाइसी बनाने के लिए। एंड यहाँ पर क्या है, बच्चों के टिफ़िन बॉक्स इस तरह से लगा दिए जाते हैं कि थोड़ा बहुत पानी होता है इनमें, तो वो ऐसे सूख जाता है। और बस ये सैंडी का टिफ़िन है। यहाँ पे इसमें क्या है, जो ये सब्ज़ी वाला जो बॉक्स होता है ना, मैं इसमें सब्ज़ी डाल देती हूँ, पर इतना कोई काम का नहीं है सीरियसली। वो सब्ज़ी बहुत कम खाता है। मीठा दे दो उसे, कितना भी चूरमा बना के दे दो उसे, लंच में बहुत खुश होके खा लेगा। और यहाँ पर हमारी अनबॉक्सिंग हो रही है साड़ी की। ये दीदी ने मंगाई है ऑनलाइन, मतलब वही हमने साथ में बैठ के शॉपिंग की थी। तो वो वाली साड़ी भी आई थी जो मैंने आपको लास्ट टाइम शेयर की थी, और ये वाली साड़ी भी आई है। और ये मिंत्रा से ही हमने मंगाई है, और इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। शुरू में बता देती हूँ, ये साड़ी बहुत सुंदर लगी मुझे। आप लोग देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। डिसाइड किया है कि मैं डेट्स भी मेंशन करूँगी। पहले मैं करती थी जब मैंने ब्लॉग शुरू किए थे, फिर बीच में वही है कि रेगुलर नहीं हो पाई, तो फिर मैंने सोचा डेट्स को हटा देते हैं अब। लेकिन जो भी ब्लॉग जाएगा अब डेट के साथ जाएगा। मैंने सोचा था आज 3 अक्टूबर है, एंड मैं आपके साथ एक पार्सल शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि करवा चौथ आ रही है, तो उसकी क्या क्या तैयारी मेरी चल रही है वो शेयर करूँगी, एंड आपकी जो चल रही है आप भी मुझे बताइएगा। आई थिंक करवा चौथ एक ऐसा फेस्टिवल है कि जिस पे सभी, मतलब जो बहुत ज़्यादा
कम खर्चने वाली, बहुत ज़्यादा कंजूस मेरी तरह की होती है लेडी, वो भी खर्च देती है कि चलो इस बहाने कुछ लेंगे, ठीक है। तो मैं ये शेयर करूँगी। प्लस मैं सबसे पहले ये जो मेरी बैंगल्स हैं इनकी बात कर लेती हूँ। तो मुझसे पूछा था क्या ये सिल्वर की है? नहीं, ये सिल्वर की नहीं है। सिंपली जस्ट एक आप देखो जैसे आर्टिफिशियल होता है ना, इस तरह का कड़ा है। आई थिंक मैं डिज़ाइन आपको निकाल के दिखाती हूँ। थोड़ा ये इस टाइप के हैं, ठीक है। तो ये सिल्वर का नहीं है। एंड अब नंबर आता है हमारा जो ड्रेस है उसका। तो जैसे मैंने एक साड़ी आपके साथ शेयर की थी, तो वो तो जस्ट ऐसे है कि भाई वो किसी भी फेस्टिवल पे, ओकेजन पे आप पहन सकते हैं। ये वाली करवा चौथ के उससे मंगाने को। और आपको पता है क्या, जब भी मैंने मिंत्रा पे देखी थी इसके जो वो थे, क्या कहते हैं उसको, जो रेटिंग मिलती है कुछ खास नहीं थी। आई थिंक 3.8 समथिंग ऐसा था। लेकिन वो जिसने पहनी हुई थी मॉडल ने, मुझे वो पहनी हुई अच्छी लग रही थी। फिर रिव्यू चेक किए तो एक दो रिव्यू भी सही थे। तो मेरा मन हुआ कि एटलीस्ट मंगा के देखी जाए। मैंने पहले खोल लिया था पार्सल, और जब मैंने इसको मंगाया तो ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी, बहुत ज़्यादा। ये अब तो मुझे रेंज है ये, ठीक है। ये अराउंड ऐसे, मतलब मैंने 2 साड़ियाँ साथ में मंगाई थी, तो अराउंड ये शायद 1400 की पड़ी है। जो इससे पहले दिखाई थी वो इससे थोड़ा ऊपर की थी, 1400 की है, ठीक है। तो ये मैं, बट ये वाली जो साड़ी है बिल्कुल इसमें करवा चौथ वाइब्स आ रही थी जब मैंने इसको देखा ना खोल के। ऑनलाइन पे एक तो पता है क्या है, रेटिंग्स कम थी, तो ना मन ये था कि देख लेते हैं कैसी क्या है। बट ये ना बहुत सही लगी थी मुझे। स्पेशली कलर देखो इसका, कि मतलब ये था कि यही लग रहा था कि ये तो आई थिंक करवा चौथ पे ही अच्छी लगेगी। बट देखते हैं। तो मैं आपको इसको पूरा खोल के दिखाऊंगी, ठीक है। ऐसी है ये साड़ी। ये इसका ब्लाउज़ वगैरह स्टिच होने के लिए देना है। ये जो है ये इसका ब्लाउज़ है, ठीक है। और ये साड़ी, ये वाला जो पोर्शन है ये साड़ी का पल्लू है। मुझे खोलनी पड़ गई थी, खोल ही देती हूँ चलो। तो ये साड़ी कुछ इस टाइप से है, ठीक है। तो ये साड़ी का पल्लू है, ठीक है। ये इस तरह की है। और बैक में जाएं तो फिर थोड़ा सा पोर्शन इसका इस तरह का भी आ रहा है। जो इसमें लाइनिंग वाला है, जो जैसे स्टार्टिंग में जहाँ से बांधना हम शुरू करते हैं वो लाइनिंग वाला है। एंड इसका जो ब्लाउज़ है वो तो मैं आपके साथ शेयर कर ही चुकी हूँ। तो ये है। और मैं आपको फाइनली बता दूँ, जैसे पार्सल्स आज जैसे कि हम कुछ भी शॉपिंग कर रहे हैं ना, तो ये वाली जो साड़ी है ये जो मेरी जेठानी है उनकी है। अभी तो प्लान ये है कि करवा चौथ पे वो इसी को पहनेंगी, ठीक है। तो ये इस तरह की साड़ी है ये। और मैंने फ्लो में इसको खुद बांध लिया। मैंने बाद में ध्यान किया कि उनकी करवा चौथ के लिए तैयार होने वाली साड़ी है, और मैंने बस वही है थोड़ा सा। चलो देखते हैं। और मैंने फ्लो में इसको खुद बांध लिया। तो ये देख रहे हो आप, ऐसी सी है ये साड़ी। सही है ना, अच्छी लग रही है ना। उनके ऊपर ये कलर और भी खिलेगा। उन पर डार्क कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, डार्क कलर्स, ब्राइट से कलर अच्छे लगते हैं। अपने वापस मैं उसी लुक में आ जाती हूँ। मेरे को बाल ना खुले बिल्कुल भी पता नहीं कैसे, ये वाला लुक मुझे इनफैक्ट बल्कि जब मैं अपने काम पे जाती हूँ ना, वहाँ भी मैं थोड़ी देर तो खुले बाल रख लेती हूँ, क्लचर लगाए हुए। फिर मैं इसी पे आ जाती हूँ। मतलब अब वो वाली स्टेज में आ गए हैं जिसमें अपना कंफर्ट है ना, वैसे रहो। ये नहीं ध्यान जाता। मैं इस चीज़ को बिल्कुल मेंटेन नहीं कर पाती कि प्रेजेंटेबल रहो, कोई आपको देखेगा कैसे लगोगे। नहीं, मैं अपना कंफर्ट ज़्यादा देखने लगी हूँ। लुक आपको बैक कैमरा से दे देती हूँ। तो ये साड़ी का ब्लाउज़ पैटर्न है, ब्लाउज़ एरिया है। तो देखो इस पे इस तरह का ये गोल्डन में ये कुछ इस टाइप से है। ये ना, ये जो कलर आया है ना, ये है साड़ी का एक्चुअल कलर। इसमें ऐसे ऊपर करने में ना थोड़ा सा अलग ही रानी कलर में चेंज हो रहा है। नहीं, ये डार्क मैरून शेड में है ये, ठीक है। ये गोल्डन में ऐसा है। ये इसकी बाउंड्री है ब्लाउज़ की, ठीक है। फिर साड़ी का मैंने जैसे आपको बताया था कुछ पैटर्न इस तरह से जा रहा है, लाइंस वाला। फिर ये बीच में पोर्शन ये है, ये इस तरह से।
ये नीचे इस तरह का है, ठीक है। फिर ये पूरी साड़ी पे ऐसा ही है। फिर मैं इसका पल्लू आपको दिखाती हूँ। देखो साड़ियों के बारे में तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस ये मुझे डिज़ाइन में अच्छी लगी थी और करवा चौथ वाइब्स की लगी थी, तो इसलिए हम लोगों ने इसको सिलेक्ट किया था कि हम इसको मंगाएंगे। ये है साड़ी का पल्लू, ठीक है। इस तरह का डिज़ाइन है इस पर, ठीक है। तो ये है ओवरऑल हमारी साड़ी। तो फ्रेंड्स मैंने वैसे तो ये साड़ी मैंने थोड़ा सा ही की है पिनअप, बट जैसे मैंने फ्लो में पहन ली। क्या ये मैंने ठीक किया, क्या मुझे पहननी चाहिए थी? चलो जैसे भी है। वैसे मतलब मेरे जो जेठानी जी हैं वो कुछ कहेंगी तो नहीं, बट मुझे जैसे खुद कुछ चीज़ें होती है ना खुद को लगती हैं, तो मुझे वो वाला फील आ रहा है। चलो खैर।